कपालभाति के बारे में बताइए, क्या लाभ हैं इसके? इस जिंक की उपयोगिता किन किन सेक्टर्स में होती है? खाप पंचायत क्या होती है? सर प्लीज मैं प्लीज आइए, गुड मॉर्निंग सर। बैठिए नवनीत। नवनीत शर्मा जी, जी सर। ये आपका पहला प्रयास है? पहला प्रयास सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। इससे पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है आपने? नहीं सर, ये पहला है पहला। और पहले बार में आप साक्षात्कार में पहुंचे हैं। जी सर, ढेर सारी बधाई आपको। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो आप कुछ अपने बारे में बताइए। सर मेरा जन्म भिलवाड़ा जिले के गुलापुरा नगर पालिका में हुआ है। मैंने मेरी स्कूली शिक्षा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की CSR बेस्ड ब्रांच हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्कूल जिंक विद्यालय से की है। उसके उपरांत मैंने मेरी BSc प्लस B.Ed ग्रेजुएशन का कोर्स जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर से किया है। मेरी हॉबी योगा आसना प्रैक्टिस करना है और ये मेरा प्रथम प्रयास था। गुड। भीलवाड़ा के बारे में कुछ बातें ऐसी बताइए जो हम ना जानते हो। सर भीलवाड़ा वैसे वस्त्र नगरी के तौर पर सभी जानते हैं, परंतु वहाँ का माइनिंग सेक्टर भी काफ़ी उन्नत है। जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, हुरडा गुलापुरा, वहाँ जिंक की माइंस है, जहाँ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी माइंस है ओपन कास्ट माइन, जहाँ जिंक और सिल्वर का प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा सर स्टोन्स का प्रोडक्शन भी होता है। स्टोन्स के लिए ब्यावर विख्यात है या फिर धौलपुर करौली अलवर का क्षेत्र विख्यात है, परंतु हमारे भी पत्थर की खदानें होती है और वहाँ से ग्राइंडिंग की जाती है। इसके अलावा सर कल्चरल तौर पर भी भीलवाड़ा फेमस है। चाहे रामस्नेही संप्रदाय ले लीजिए, चाहे देवनारायण जी का स्थान ले लीजिए। इसके अलावा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में बात की जाए तो बिजोलिया से किसान आंदोलन, मांडलगढ़ का किला व हुरडा सम्मेलन। गुड। तो आप योग आसन भी करते हैं? जी सर। कपालभाति के बारे में बताइए, क्या लाभ हैं इसके? सर ये होलिस्टिक योगा है। इससे हमारे डाइजेशन इंप्रूव होता है, कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स सही होता है और बेसिकली सर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हार्ट, माइंड एंड सोल। जब हम आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे माइंड तक पूरा प्रॉपर होता है। इससे डिसीजन मेकिंग और फिजिकल और स्ट्रेस रिमूवल का काम भी कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सर सर्वप्रथम तो यूनाइटेड नेशन में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का कार्य किया गया। 2015 से ही योग दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपरांत हमने विभिन्न योग शिविरों का आयोजन किया, जैसे योग गुरु श्री श्री रविशंकर जी महाराज, जिन्हें हाल ही में फिजी में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, उन्होंने योग निंद्रा को फेमस किया था। उसके अलावा बाबा रामदेव जी, उसके अलावा हमारे पुरातन काल में लिखी गई अष्टांगिक योग, उसको भी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा कहीं राष्ट्र नेताओं को उसकी कॉपीज प्रदान की गई, जिससे योग का फैलाया गया। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। जी सर। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या वैसे नहीं बढ़ रही है जैसे कि पूर्व के राज्यों में, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल। जी सर। क्या वजह है इसकी? सर राजस्थान में देखा जाए तो 21% की ग्रोथ रेट है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, जबकि बिहार और यूपी में यह लगभग 30% के आसपास हो जाती है। इसके मुख्य कारण मैं ये समझता हूँ कि राजस्थान में संतति का बचाव, मतलब लाइवलीहुड, सबसे पहले मानी जाती है। जिस प्रकार हम वेस्टर्न राजस्थान को देखा जाए तो वहाँ लाइवलीहुड का संकट बना हुआ है। तो शुरू से ही ये मानसिकता रही है कि हम दो हमारे दो, या उस प्रकार से। और सर मेरा मानना है 21% ग्रोथ रेट भी काफ़ी होती है, परंतु अब हाल ही में NFHS की रिपोर्ट आई है जिसमें हमारा TFR 2.0 हो चुका है, जो कि एक अच्छी पहल है। और 2.0 TFR का होना कितनी अच्छी बात है, और इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? सर समस्याएं तभी आएगी जब ये और गिरावट आए इसमें। 2.0 मतलब 2 के स्थान पर 2। इससे हमारी जो 8 करोड़ की जनसंख्या है वह बढ़कर 8.5-9 करोड़ तक ही पहुंच पाएगी अग्रिम 10 सालों में भी। परंतु अगर ये कम हो जाता है तो इससे हमारी जो सोशल कैपिटल है, जो पॉपुलेशन को सोशल कैपिटल माना जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो अब एक बच्चे को ही प्रेफरेंस देंगे या दे रहे हैं? जी सर। खासकर जैसे अगर मान लीजिए कि पहला बच्चा उनका मेल चाइल्ड होता है, जी सर,
तो उनकी प्राथमिकता होती है कि दूसरे चाइल्ड पर न जाना। हम्म, और राजस्थान में भी देखेंगे तो जो एक पितृसत्तात्मक समाज की जो सोच है उसमें बेटे को प्रेफरेंस देते हैं। जी सर। तो अगर ये प्रवृत्ति अगर बढ़ी तो बहुत कम समय में आप 2.0 से नीचे आ जाएंगे। सर, आप शहरी क्षेत्रों में बात की जाए तो वन चाइल्ड की पॉलिसी चल रही है। एजुकेशनल जो बैकग्राउंड से रिलेटेड लोग हैं उनको करियर के ऊपर दबाव रखकर, परंतु जिस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में अभी भी जनसंख्या बढ़ रही है हम्म, वह उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो सर 2.0 से तो संतुष्ट है। ठीक सर। नवनीत जी, जी सर। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है ना? 96%, 94.2, फिर आपने बीएससी किया और फिर आपने बीएड किया, जी सर। ठीक है ना? तो बीएड करने के बाद फिर इस प्रशासनिक क्षेत्र में आने का पर्पज़ क्या है? सर, चूंकि बीएड के लिए मैंने 2019 में अप्लाई किया था, जी। उसके पश्चात 2020 में मेरी माताजी की तबीयत कोरोना में बिगड़ गई थी, तो मैंने लगभग 100 दिन महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में बिताए। उस दौरान भीलवाड़ा मॉडल बहुत चर्चा में रहा था, जो राजेंद्र जी भट्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उस 100 दिनों में मैं वहाँ रहा था। उन 100 दिनों में मैंने ये पाया कि जब लगातार जो अथॉरिटीज़ है वह अगर टच में रहती है तो इससे एग्जीक्यूशन बेहतर होता है। और तो मैंने पाया सर, एम्फेथेटिक और इफेक्टिव गवर्नेंस से मदद मिलती है। वह मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मैं भी प्रशासनिक सेवा में जाऊँ। अच्छा, ये बताइए, आपने बीएड किया है, जी ठीक सर। है ना? तो किसी 4 शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के नाम हमें बताइए जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया हो। जी सर। थॉर्नडाइक सर, हम्म, एजुकेशनल फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम्म, पावलो सर, हम्म, उसके अलावा स्किनर सर, हम्म, कोहलर। हम्म। अच्छा, गुड। ये बताइए कि आपने लिखा हुआ कि योगा जी सर। आपकी हॉबी है। जी सर। क्या हमारे प्राचीन भारत में योग की परंपरा से संबंधित क्या कोई पुरातात्विक एविडेंस मिले हैं? जी सर। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए तो हम्म, वहाँ मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ऐसी सील्स मिली है, हम्म, जैसे योग एक सेंट है जो योग कर रहे हैं, योग मुद्रा में विराजमान है। इसके अलावा प्राचीन काल में महायोगी शिव जी के भी साक्ष्य मिले हैं कि शिव जी भी योगेश्वर कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या हिस्टोरिकल पीरियड में कोई योग से संबंधित कोई महत्वपूर्ण पुस्तक हमारे इतिहास में लिखी गई है? जी सर, पतंजलि द्वारा लिखित अष्टांगिक योग, जो 8 योग के पार्ट के बारे में बताती है। ये अष्टांगिक योग है या फिर ये योग दर्शन मात्र है? सर, दर्शन की अष्टांगिक 8 योगों के अंदर दर्शन शामिल है। अच्छा, चलिए ठीक है। दूसरी बात ये बताइए कि आपने कहा कि जिंक के क्षेत्र में भीलवाड़ा क्षेत्र काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना? इस जिंक की उपयोगिता किन किन सेक्टर्स में होती है? सर, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर चल रहा है। जिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा जिंक के एलॉयज़ के थ्रू ब्रॉन्ज और ब्रास जैसे मेटल्स भी बनाए जा सकते हैं। जिंक की मिनरल के तौर पर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जिंक की गोली दी जाती है, जिससे प्रॉपर मिनरल्स का पहुँच हो। अच्छा, भीलवाड़ा आपने जैसे अभी बताया था कि वस्त्र नगरी के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर एक चित्रकला भी काफ़ी लोकप्रिय है, फड़ चित्रकला। ये फड़ चित्रकला क्या है? सर, बेसिकली शाहपुरा में फड़ चित्रकला विख्यात है पूरे भारतवर्ष में, जो श्रीलाल जी जोशी द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। इसमें जो हमारे लोक देवता है उनके जीवन का व्याख्यान एक पर्दे पर किया जाता है। उस पर्दे को विभिन्न वाद्य यंत्रों के द्वारा गाकर सुनाया जाता है, जैसे देवनारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़। इनके द्वारा उनके पूरे जीवन चक्र को एक तौर पर बायोग्राफी, जो आजकल मॉडर्न फॉर्म में बायोग्राफी है, वह पहले फड़ के द्वारा पढ़कर सुनाई जाती थी, जिनसे उनके आदर्शों की हम सीख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर फड़ चित्रकला है जैसे, जी सर। और एक जो फ्रेस्का चित्रकला होती है, फ्रेस्का, टेम्पेरा, ठीक है ना? तो इनमें क्या डिफरेंसेज हैं? कोई डिफरेंस है? जी सर, फड़ पर्दे पर किया जाता है, जबकि फ्रेस्को और टेम्पेरा गीली दीवार व सूखी दीवार पर उकेर कर किया जाता है। फड़ बेसिकली किसी लोक देवता या किसी महान पुरुष के बारे में किया जाता है, जबकि फ्रेस्को और टेम्पेरा हम
किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। ये बीकानेर में ज़्यादा विख्यात थी। क्या फड़ जैसी चित्रकला एंशियंट हिस्ट्री पीरियड में भी थी? सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है सर। नवनीत, जी सर। खाप पंचायत क्या होती हैं? सर जातिगत पंचायतें जो किसी जाति विशेष या फिर गांव विशेष के निर्णय लेने के। ओके, सपोज आप कहीं भी एज एन ऑफिसर अपॉइंटेड हो चुके हैं जी सर। और वहाँ पे किसी खाप पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जी सर। आप ऐसे कौन से स्टेप्स लेंगे कि उस खाप पंचायत को और मजबूत किया जा सके? सर बेसिकली मैं सर्वप्रथम उस खाप पंचायत में अवेयरनेस लाना चाहूँगा जो लॉज है उसके लिए। हमने देखा जाया गया है कि अखबारों में भी पढ़ा जाता है कि खाप पंचायत कुछ ऐसे निर्णय ले लेती है जो नैतिक भी नहीं होते हैं और लीगल भी नहीं होते हैं। तो पहले जो इंडिया के लॉज है उनके बारे में उन्हें अवगत कराया जाए। तत्पश्चात मैं स्वयं खाप पंचायत में कभी कभी शिरकत किया करूँगा जिससे कि एक आदर्श के रूप में भी स्थापित हो जाए। और मेरा मानना सर जो सोशल और एथिकल जो ग्रूमिंग करता है गांव की, वह खाप पंचायत उसमें उपयोगिता साबित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत को असंवैधानिक बताया है। जी सर। और आप चाहेंगे कि आप उसको ग्रूम करें ऐसा एज एन ऑफिसर ऑफ आरएएस। आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं और आप खुद भी शिरकत करेंगे एक सर, अफसर होते हुए? उन निर्णयों की मतलब सोशल जो जैसे कि कुछ भी निर्णय, जैसे अभी मीणा खाप पंचायत थी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज के बाद हमारे यहाँ कोई बाल विवाह नहीं करेगा तथा मृत्यु भोज भी नहीं करेगा। नहीं, दैट इज राइट, बट मेरा कहना यह है कि जो बॉडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में एज एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान? सर आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल नहीं है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू इट इज नॉट अनएथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट कैन कंटिन्यू। कॉन्स्टिट्यूशन में खाप पंचायत के जगह जो ग्राम पंचायत है उसे बढ़ाने की बात की गई है। और मेरा मानना है कि ग्राम पंचायत और खाप पंचायत का सिंक्रोनाइजेशन हो जाए तो बेहतर। जैसे हमें देखा गया ग्राम पंचायत के रूप में ही खाप पंचायत, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप किसी अकाल ग्रसित क्षेत्र में एज एन ऑफिसर अपॉइंट होते हैं तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेंगे ताकि वहाँ के लोगों को कोई समाधान मिल सके उसका? सर सर्वप्रथम तो मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ अकाल जैसी स्थिति आई ना पाए। जिस प्रकार ERCP का प्रोजेक्ट लाया गया है ईस्टर्न राजस्थान के लिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाई गई है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ बीकानेर क्षेत्र में, तो हमने देखा है कि वहाँ पूरी तस्वीर ही बदल गई है। तो मेरा प्रथम प्रयास ये रहेगा कि वहाँ पानी की उपलब्धता रहे, चाहे वह नहरों के द्वारा रहे, चाहे वहाँ पर जो पुराने समय में वाटर कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट्स थे, खाड़ी नाडी, उनको वापस रिजुविनेट करके रहे। ये मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। उसके पश्चात मैं उन्नत बीजों को HYV सीड्स की पहुंच उनके पास पहुंचाऊंगा, जो कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के बीज स्वावलंबी योजना के तहत है। और सर वाटर अवेलेबिलिटी और प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। और सर इस मॉडर्न पर्सपेक्टिव में फूड ग्रेन्स की कमी तो शायद मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि अब लॉजिस्टिक्स और फ्लाइट्स भी मजबूत हो चुके हैं। ओके, फाइन। तो अभी रिसेंटली इंडियन पॉलिटिक्स में जी सर एक कल्चर काफ़ी पॉपुलर हुआ है और वो है मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का। जी सर। हर पॉलिटिकल पार्टी मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने में लगी हुई है। जी सर। आप कहाँ तक इसको सपोर्ट करते हैं या कहाँ तक इसको अपोज करते हैं? आपका क्या व्यू है इसके बारे में कि इसको और प्रमोट करने देना चाहिए? सर मुफ्त की रेवड़ी ओब्लिक फ्री बीज वहीं तक है जहाँ तक हमारे इसे डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट। अगर आज हम बात की जाए तो जो एक स्ट्रीट वेंडर है उसके लिए शायद ये स्वरोजगार का निर्माण कर सकता है। अगर हम 50,000 रुपये का उसे अनुदान दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं, उससे वह अपना स्वरोजगार खुद बना सकता है। इसके अलावा अगर हम LPG की सब्सिडी दे रहे हैं तो जो हमारे क्लाइमेट के चेंज हो रहा है, चूल्हे या फिर जो लकड़ी जलाने से हो रहा है, उसी जगह अगर LPG का CNG का उपयोग करेंगे तो क्लाइमेट को प्रोटेक्शन होगा। तो वहीं तक है जहां हमारे फिस्कल डेफिसिट नहीं आए और एनवायरनमेंट सोशल भी रिफॉर्म्स होते रहे। गुड। आपने कहा, एक बात आपने कही कि मैं HYV सीड्स का ज़्यादातर प्रचार प्रसार करूंगा ताकि सूखे की समस्या से बचा जा सके। सूखे की समस्या से बचने में HYV सीड्स ज़्यादा कारगर हैं या GM सीड्स? सर HYV GM सीड्स बेसिकली
जीएम सीड्स में रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है। HYV सीड से हम स्वयं भी सीड्स का निर्माण कर सकते हैं, जबकि जीएम सीड्स में देखा गया है, जीएम मस्टर्ड सीड में ये बेसिकली समस्या आई है कि वह वापस उन सीड्स से नए सीड्स नहीं बनाए जा सकते, इसलिए HYV सीड्स। इसलिए HYV सीड्स आप जी सर। देंगे। कुछ HYV सीड्स का नाम लेंगे आप जो कि इस तरीके की कम जल गहन करने वाली बीज हों? सर नाम को सर BT कॉटन। खाद्यान्न वाले बताइए। अच्छा सर। अच्छा कोई सुपर बात नहीं। पोटैटो। सुपर पोटैटो के मतलब सर खाद्यान्न तो नहीं है, माफ़ कीजिएगा अच्छा सर, कोई याद नहीं बात कर पा कोई रहा। बात नहीं। अच्छा आप ये बताइए, राजस्थान में एक व्यक्ति हैं जिनको कि वाटरमैन कहा जाता है, जी सर। क्या नाम है उनका और उनका योगदान क्या रहा है? सर राजेंद्र जी जोहड़ वाले बाबा, हम्म, जो सीकर क्षेत्र या शेखावटी क्षेत्र में उन्होंने कच्चे कुएं का पुनर्जीवित किया था, हम्म। ताकि वाटर स्टोरेज प्रॉपर तरीके से हो जाए। उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। मेरे ख्याल से वह दूसरे राजस्थान के पर्सनैलिटीज़ के लिए भी एक रोल मॉडल है, जिससे हमारे क्षेत्र विशेष में पानी की समस्या से निजात पाया जा सके। पानी की समस्या राजस्थान में क्यों इतनी बड़ी समस्या है? सर 66% हमारा रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ वर्षा 30 mm से भी कम होती है। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ 0 mm वर्षा भी ऐसा है। क्यों होता है? सर बेसिकली अरावली है, तो अरावली के पैरेलल से जो हमारी अरेबियन सी से जो विंड्स आती है वो पैरेलल निकल जाती है, और नॉर्थ ईस्ट से जो विंड्स आती है वो अरावली के टकराकर यहीं बारिश कर देती है, तो हमारा 2/3 भाग वर्षा से वंचित रह जाता है। वर्षा क्या सिर्फ पर्वतीय ही होती है? पर्वतीय सर, अरेबियन सी से जो विंड्स आती है वो इस साइड आ ही नहीं पाती है, और तो अरेबियन सी से आने वाली वही विंड तो हरियाणा में वर्षा करती है, जी सर। पंजाब में वर्षा करती जी है, सर। दिल्ली में वर्षा करती है, जी सर। और अरावली वहां पर भी पैरेलल ही है। सर बेसिकली जो नॉर्थ साइड से नॉर्थ ईस्ट जो विंड्स आती है हम्म, वह वर्षा में बेहतर योगदान देती है पंजाब हरियाणा में, क्योंकि वह अरावली के परपेंडिकुलर टकराती है, और जो ह्यूमिडिटी होती है वहीं रिलीज कर देती है। अच्छा। हमारे भी क्षेत्र विशेष में नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में देखा जाए तो भरतपुर, जयपुर, झालावाड़, इधर वर्षा की मात्रा कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम नहरें यहाँ से निकाल के और वेस्टर्न राजस्थान की तरफ लेके जाएं? सर ये कार्य किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर प्रोग्राम के थ्रू सतलज व ब्यास नदी से नदी का एक्स्ट्रा पानी है वह हमारे क्षेत्रों में लाया जा रहा है। बाड़मेर के गडरा तक तहसील तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा कुछ समय बाद, और इधर से नर्मदा लिंक कैनाल के थ्रू बाड़मेर व जालोर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कराई जा रही है, परंतु अभी ये धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, तो सभी क्षेत्रों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। Good. बढ़िया, आप थोड़ी देर बैठिए, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। आइए। आपका ओवरऑल प्रदर्शन काफ़ी संतोषजनक है, बेहतर है। थैंक यू सर। जो आप में आत्मविश्वास है, बोलने में जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी है। आप इसको बिल्कुल ऐसे ही बना के रखिए, और आप शूज़ बदल लीजिए। ठीक है सर। ठीक ना? मगर शूज़ बदलने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप नया लेंगे तो वो अभी तो डेट नहीं आई है वैसे, अगर आप नया लेते हैं तो उसको पहनिएगा ताकि आप कंफर्टेबल रहें। ठीक है सर। बढ़िया शाइनिंग रखिएगा। और क्या कपड़े लेंगे आप? जी सर, ब्लेज़र तो बेसिकली गर्मी की वजह से मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ। तो गर्मी अगर मान लीजिए कि मार्च में, तो अब लगता मार्च नहीं है में कि तो होगा मई नहीं। जून के आसपास हाँ सर। ठीक है, तो फिर उसमें ब्लेजर लेने का कोई मतलब सर नहीं है। टाई साथ में रखूँगा। हाँ टाई रखिएगा। और लाइट ब्लू कलर शर्ट का सोचा है सर। बढ़िया, आप सब अच्छा कर रहे हैं। और जब तक जैसे कि अभी है योगासन वगैरह आपने ठीक ठाक प्रिपेयर कर रखा है, आपका बैकग्राउंड वगैरह सारा ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट भी अच्छा है, ठीक ना? बस जो करंट अफेयर्स आएगा, और कोशिश करिएगा कि जिस समय आपका इंटरव्यू हो रहा है उस वक्त के कोई मेजर डेवलपमेंट हैं, चाहे वो राजस्थान से हैं या इंटरनेशनल भी हैं, जी सर। है ना? जैसे कि अभी देखिए जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है, यूक्रेन का इशू चल रहा है, इन चीज़ों को रखिएगा। जी सर। ठीक ना? बाकी आप काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। सर एक चीज़ पूछनी थी। सर मेरी आवाज़ में पोलाइटनेस है या? बिल्कुल है, वो हमने नोटिस किया है, मेंशन भी किया है। ठीक है सर। बस वही कि मुझे ये फीडबैक मिला था कि आवाज़ थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। नहीं 1 महीने पहले की नहीं नहीं नहीं, अगर उस पर आपने काम किया हो तो पता सर नहीं। काम तो किया है। हाँ लेकिन पहले आवाज़ मतलब यूँ तीखी आवाज़ लगती थी कि चुभ रही है ऐसे। नहीं, गुड।
और इस पे भी उतना आपको नहीं जाना चाहिए। आवाज़ जो होती है वो भी आप देखिए तो रीज़न टू रीज़न वेरी करती है, जो एक्सेंट होता है वो, जो टोन है वो, तो आप जहाँ से हैं जैसे हैं तो इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।